किसी ने मुझसे कहा कि क्या गीता को तुम कुछ शब्दों के माध्यम से समझा सकती हो? तो मैंने कहा हाँ, प्रयास तो अवश्य करूंगी। मैंने एक रुमाल हाथ में लिया और उनसे पूछा कि इस रुमाल को हम दो तरीके से पकड़ सकते हैं, एक इस छोर से और एक इस छोर से, ठीक है। अब ये जो छोर है ये समझो ये है हमारी जिंदगी, और ये वाला जो छोर है ये है हमारी मृत्यु। अब जो ये जिंदगी है, यानी कि हम किस घर में हमने जन्म लिया, किस खानदान में हम पैदा हुए, किस इलाके में हम पैदा हुए, किस समय हम पैदा हुए, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। तो इसलिए इस छोर को हम छोड़ देते हैं। अब रहा दूसरा छोर, यानी कि ये, यानी कि हमारी मृत्यु। अब हमारी मृत्यु कहाँ होगी, किस जगह होगी, किस वक्त होगी, किस वजह से होगी, ये भी कुछ निर्धारित नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता कि किस तरह से होगी। तो ये छोर भी छोड़ दो। अब ये जो दो छोर हैं इस हैंकी के, एक ये और एक ये, जिसे मैंने कहा ये जीवन है और ये मृत्यु है, और ये जो बीच का हिस्सा है ये पूरा जिंदगी है। अब ये जो जन्म है ये हमारे वश में नहीं, और ये जो मृत्यु है ये भी हमारे वश में नहीं। तो मुझे ये बताइए, जब इन दोनों छोरों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हम इस पूरी जिंदगी को अपने हिसाब से नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? और यही तो गीता का सार है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि हे पार्थ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? क्या तुम लाए थे जो तुम खो दोगे? हमें सब कुछ यहीं से मिला है और हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तो इसीलिए कभी भी हमें व्यर्थ चिंता में समय नहीं गंवाना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि अगर हम फल को ध्यान में रखकर कर्म करेंगे तो बहुत सारी शंकाएं हमारे मन और मस्तिष्क में निवास करेंगी। और तो इसलिए कर्म करते समय सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी पूरी टीम को इनकरेज करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। अपने अनुभव के आधार पर दूसरे को निरुत्साहित मत कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। और यही तो गीता का सार है।